मंजरी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब मैं क्या बोलूं रणबीर? आज तुमने सबसे ज्यादा बोलने वाली मंजरी को चुप करा दिया। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। कभी कभी एक सेंटेंस ही काफी होता है सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए। रणबीर, तुमने सिर्फ इतना कह दिया कि तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मंजरी, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। सारे लोगों का गुस्सा बस तुम पर ही बरस रहा है। मुझे तो अपने आप पर बहुत शर्म आती है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं हूं। काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ होता, तुम्हारा साथ देता। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ रणबीर, लेकिन मैं क्या करूं? पापा ने मुझे एक रूम में बंद करके रखा है। मैं सिर्फ कॉलेज जा सकती हूँ, और वो भी पापा के साथ। रणबीर, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती। मंजरी, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम अपनी पापा की मर्जी से चलो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे मालूम है कि अगर मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो उनको बहुत परेशानी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे कॉलेज आ सकता हूं। आई कैन कम टू योर कॉलेज। लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकते, वो एक गर्ल्स कॉलेज है। मंजरी, डोंट वरी, मैं तुम्हारे कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर तुमसे बात कर सकता हूं। That's not an issue. तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? How sweet of you. ओके रणबीर, मैं यहाँ से आधे घंटे में निकलूंगी। निकलने से पहले तुम्हें एक मैसेज कर दूंगी। ओके। रणबीर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आ रहा है। ओके बाय। आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? फिर से कोई प्लान बनाया है क्या? दी, प्लीज तुम तो मेरे से ऐसे बात मत करो। मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा एक बड़ी बहन की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बिहेव किया है, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मैं गलत थी। आज मकर संक्रांति है, कॉलेज बंद है। तुम कब से झूठ बोलने लगी? तुमने मुझे मैसेज किया था कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम कैफे नहीं आई हो। बात तो कुछ और ही है। मंजरी पुलिस स्टेशन पहुंच गई, और इस बात का पता मुझे किसी और से चल रहा है। मैंने हमेशा अपने आप को इस परिवार का हिस्सा समझा है। जब इस बात का पता मुझे बाहर से लगा तो तुम सोच सकते हो कि मुझे कितना दुख हुआ होगा। अक्षय, मैं तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम सो रहे थे। मैंने एसएमएस किया कि पढ़कर तुम आओगे तो मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, लेकिन तुम तो 2 दिन से आए ही नहीं। हाँ, आई एम सॉरी। मुझे लगा अंकल की तबीयत थोड़ी बहुत खराब होगी, लेकिन तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम मुझे फोन कर सकती थी ना। अगर मैंने अक्षय को सच्चाई बता दी तो अक्षय और आंटी के बीच झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हाँ, फोन क्यों नहीं किया तुमने? जाने दो ना अक्षय, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तुम्हें नहीं बताना, मत बताओ। इस बात का पता मैं किसी और से लगा लूंगा। अक्षय, अक्षय मेरी बात तो सुनो। तुम भी पूजा की तरह फॉर्मेलिटी करना मेरे साथ।
कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाए अपने दोस्त को मत बताओ, जबकि सबसे पहले तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। अक्षय, उस दिन पुलिस स्टेशन से मैंने सबसे पहले तुम्हें ही फोन किया था और मैसेज भी किया था, लेकिन तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया। तुमने मुझे फोन किया था? Of course! You think I wanted Papa to go through all this? उस दिन मुझे सबसे ज्यादा एक दोस्त की जरूरत थी और तुम तभी भी मेरे काम नहीं है। उस दिन मैं और रणबीर तो सिर्फ अमू की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। पापा, पूजा दी और माँ को भी यही लगता है कि मैंने गलत किया है। वो भी मुझे गलत समझ रहे हैं। अक्षय, अगर तुम होते तो एटलीस्ट पापा और पूजा दी को समझा तो सकते थे, लेकिन तुम भी ना। Forget it all। और पता है, पापा ने मेरा फोन तक ले लिया है और मुझे बाहर जाने के लिए अलाउ भी नहीं करते। आई एम सॉरी मंजरी। मैं गलत थी। मुझे कम से कम तुमसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी, तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने दोस्त के खातिर सारा इल्जाम अपने सर पे ले लोगी। हाँ, पर एक गलती जरूर है, तुम डिनर के बहाने डिस्को चली गई। एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, तुमने मुझे बड़ा अजीब सा मैसेज भेजा। एक तो मैंने तुम्हें मैसेज किया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, ऊपर से तुम मुझे रिप्लाई कर रहे हो कि मैं कल सुबह बात करूंगा। मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, कोई फोन नहीं आया मुझे। अच्छा, तो तुम्हारा जो फोन पूरा दिन घर पर पड़ा रहता है, उससे मुझे कौन मैसेज करेगा? या तो तुम या तो मधु आंटी। अरे मंजरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब इसे क्या हुआ? Don't tell me। मैंने फिर से कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा। अक्षय समझ गया कि क्या हुआ है। मतलब? Oh God! आंटी ने! I can't believe this। लेकिन आंटी ऐसा दी, तुम अपने और अक्षय के फ्यूचर को लेकर थोड़ा चिंता में हो ना? डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इतनी अच्छी हो ना दी, तुम सबको खुश रखोगी। हाँ, मेरी बात अलग है, मेरे में सबको परेशान करने का हुनर है ना। तुम्हारे अंदर एक और हुनर है, तुम रुलाती बहुत हो और हंसाते भी बहुत हो। रणबीर भी मुझसे नाराज ना हो जाए। I won't be able to meet him today। क्या हुआ बेटा? माँ, अगर मुझे कोई तकलीफ हो और वो बात मैं आपको ना बताऊं, कैसा लगेगा आपको? तू कहना क्या चाहता है बेटा? मंजरी के साथ इतना कुछ हो गया, इतनी मुश्किल में थी वो, उसने मुझे फोन किए, मैसेज किए, पर मुझे पता ही नहीं चला। मां, उस परिवार ने हमेशा मुझे अपना समझा है। जब उस परिवार को मेरी जरूरत थी, मैं उनके पास था ही नहीं, यहां तक कि मैंने उनका फोन तक नहीं उठाया। ओ, तो ये सब इसीलिए हो रहा है? मतलब आज भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। आज भी एक बेटा दूसरों के लिए अपनी मां से झगड़ रहा है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं हमेशा? मैं जो कुछ भी सोच रही हूं बिल्कुल सही सोच रही हूं।
तुम्हारे चहेते चतुर्वेदी फैमिली ने तुम्हारे कान भरे हैं। माँ, मेरे कान किसी ने नहीं भरे। मुझे इस बात का पता उस लॉयर से चला है। मंजरी इतनी मुसीबत में थी और मैं मंजरी मंजरी मंजरी, तुम उस लड़की के पीछे पड़े हो जिसे खुद शर्म नहीं है, ना ही अपने परिवार की इज्जत की कोई परवाह है। माँ, आप मंजरी की बुराई नहीं करेंगी। जो बुरा होगा उसके लिए बुरा ही बोला जाएगा। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लड़की हमारी बहू बनके इस घर में नहीं आई, वरना हमारे घर को भी बर्बाद कर देती वो। ये मंजिल से पीछा छूटा है तो पूजा को हमारे सिर पर चिल्लाओ मत। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं उस चतुर्वेदी फैमिली को अपने गलत मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तो उसका मतलब ये माँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आप जानबूझ के कर रही हैं। तुम तो ऐसे पेश आ रहे हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हाँ, उसका फोन आया था पर तुम सोए थे तो मैंने तुम्हें जगाना जरूरी नहीं समझा। मैं पूरा परिवार डरा हुआ था, उन्हें मॉरल सपोर्ट चाहिए था, इसलिए पूजा ने मुझे फोन किया कि भाई पुलिस स्टेशन चले जाओ अंकल के साथ। आपने फिर भी मुझे उठाना जरूरी तक नहीं समझा। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरी दोस्ती तो रहने दो प्लीज। मैं तुम्हें जज्बातों में बहकर अपने आप को बर्बाद नहीं करने दूंगी। और मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे को बचाने के लिए किया है। हेलो रणबीर, आई एम रियली सॉरी, तुमसे आज नहीं मिल पाऊंगी। एक्चुअली मेरा कॉलेज आज बंद है, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैंने तुमसे सफाई कहाँ मांगी? मुझे पता है कि तुम्हारा कॉलेज आज बंद है, और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती तो क्या हुआ? मैं तो आ सकता हूँ ना। मतलब ये कि नीचे देखो। व्हाट? तुम मजाक कर रहे हो ना? नो। मंजरी, कुछ तो मिसिंग है। क्या? तुम्हारी स्माइल। मैंने तुमसे कहा था ना, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। अंकल को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मंजरी फिर से प्रॉब्लम में आए।
प्यार करते हो उससे। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो उससे तो खुशी होगी मुझे। I'll stand by you। लेकिन अगर तुमने उसे हर्ट किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत प्यार करते हो ना उससे, बहुत फिक्र है ना उसकी। हाँ करता हूं, बिकॉज शी इज a very dear friend of mine। इसीलिए उसे हर्ट करने का ख्याल मन में आने से पहले भी निकाल देना। रुको यहां पर। क्यों पर? मैंने कहा ना, रुको यहां पर। आंटी इस तरह कमरे में रह रहे कि उसका दम घुट जाएगा। आंटी उसका मूड बहुत खराब है, उसे कैफे आने दीजिए ना प्लीज। आंटी वो बाहर है तो शील फील बेटर ना, प्लीज। मैं जानती हूँ अक्षय, जरूर उसी ने कहा होगा तुमसे उसकी पैरवी करने के लिए। नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। आंटी प्लीज। मम्मी, मैंने आपको सारी सच्चाई तो बता दी ना। मंजरी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। अब जब आप सारी सच्चाई जानती हैं तो उसे ब्लेम नहीं कर सकती हैं। पूजा, तुम जानती हो ना अपने पापा को, वो कभी इजाजत नहीं देंगे। और वैसे भी मंजरी जो घर पे कहती है ना, करती बाहर जाके कुछ और है। मम्मी वो अपनी जिम्मेदारी समझने लगी है। अक्षय सही कह रहा है, मंजरी कई दिनों से डिप्रेस्ड लग रही है। और फिर उसके फ्रेंड्स भी तो नहीं है उसे बात करने के लिए ना। आंटी अंकल को मैं संभालूंगा, आप उनसे कहिए कि वो कैफे गई है मेरे साथ, प्लीज। प्लीज मम्मी, आंटी प्लीज एक बार। प्लीज प्लीज मम्मी। ओके। मंजरी, मंजरी, क्या हुआ? अब चलो। कहाँ? चलो। अक्षय कहाँ लेकर जा रहे हो? बोलो ना अक्षय। मैंने तुम दोनों को देखा, तुम खिड़की पे थी और वो बाहर रास्ते पे। मंजरी, मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। मैं जानता हूं तुम समझ कर रही हो ना। जाओ, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। You're the best. मैंने सिर्फ 2-3 घंटे की परमिशन ली है, सो प्लीज बी बैक ऑन टाइम, वरना अंकल घर में घुसने भी नहीं देंगे। हाँ हाँ पक्का। गो। थैंक्स बडी। टेक केयर।
नसीब है तोहफे में ये किसी को दे दे सितारे, लेकिन किसी के सपने टूटे हैं सारे। इसमें मजा है, इसमें सजा है, ये जान के भी हर दिल क्यों दिल लगाए। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है।